लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत की सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले ले लिए हैं और इस फैसले के अंदर पाकिस्तान का दूतावास भी बंद कर दिया गया है और एक पानी की बूंद के लिए भी पाकिस्तान को मोहताज कर दिया गया है और पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर प्यासा मरने वाला है। दोस्तों, गर्मी का सीजन भी अपने चरम पर है और ऐसे पाकिस्तान जैसी कौम जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आप ट्विटर चैनल और ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आज इस आतंकवादी हमले के ऊपर रत्ती भर का भी कंसर्न नहीं है। आपके सामने इनका ट्विटर चैनल चल रहा है। हाल ही में तुर्की के अंदर 6.0 तीव्रता का अर्थक्वेक आ गया है, वहां पर यह कंसर्न है और उनकी प्रे कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर। लेकिन भारत के अंदर इतना बड़ा आतंकवादी हमला करा दिया, शहबाज शरीफ वहां तुर्की के अंदर बैठकर कश्मीर के ऊपर सपोर्ट को लेकर तुर्की की पीठ थपथपा रहे हैं। दोस्तों, लानत है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर और लानत है ऐसे तुर्की के ऊपर। दोस्तों, हाल ही की रिपोर्ट निकलकर आई है जिसके अंदर बताया गया है कि 2 लोकल टेररिस्ट भी इन्वॉल्व हैं पहलगाम के टेरर अटैक के अंदर। दोस्तों, इन आतंकवादियों ने अपने सिर पर एक कैमरेज भी लगाए गए थे जिसके अंदर इन्होंने सारी मौकाए वारदात को एक रिकॉर्ड भी किया था। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि इन्होंने पहलगाम की एक लोकेशन को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्लो होना था और कैजुअलिटीज हाई होनी थी, क्योंकि यहां पर आपको पता ही है कि एक खच्चरों के चलते एक लोगों को नीचे से ऊपर लेकर जाया जाता है और वहां से एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा एक मुश्किल का काम होगा। तो यही कारण है कि उन्होंने ये एक घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, ये बातें तो चल पड़ी, लेकिन अब भारत का एक्शन देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान का भारत में दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा सिंधु जल समझौते को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सभी पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है और फिलहाल मौजूद लोगों को भारत छोड़ना होगा। राजनयिकों को भी 48 घंटों के अंदर देश छोड़कर निकलना होगा। भारत ने ये अहम 5 फैसले लिए हैं। इसी के अलावा दोस्तों, जो अटारी चेक पोस्ट है वो भी इमीडिएटली इफेक्ट के साथ क्लोज कर दी गई है और इसी के साथ जो भी वैलिड एक डॉक्यूमेंट के चलते वहां गए हैं परले पार वो भी रिटर्न कर सकते हैं 1 मई तक। इसके अलावा भारत के डिफेंस, नेवी और एयर के जो एडवाइजर जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के अंदर हैं वो भी भारत ने अपने देश वापस बुला लिए हैं। तो दोस्तों, भारत ने ये 5 बड़े एक्शन लिए हैं जिसके चलते पाकिस्तान को एक संदेश दिया गया है कि आपके साथ हम कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। खैर दोस्तों, भारत ने तो ये शुरुआती फैसले लिए हैं लेकिन भारत की जनता इतने में संतोष नहीं करने वाली है। लेकिन दोस्तों, भारत ने इतने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, पानी की बूंद के लिए पाकिस्तान को मोहताज कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत ना तो पानी की बूंद के लिए इनसे कोई बात करने वाला है और ना ही किसी तरीके की बात होगी। अब तो एक्शन होगा और बारूद फटेगा पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर अब लाशें गिनी जाएंगी। दोस्तों, भारत की सरकार ने ईंट का जवाब अब पत्थर से देने की बात शुरू कर ली है और दोस्तों, महाभारत का जो वो एक संदेश था कि भैया बातों से अब बात नहीं बनी, तो अब एक्शन के ऊपर उतर आओ ताकि पाकिस्तान को उसी की भाषा के अंदर जवाब मिले। भारत के मेजर जनरल आज मीडिया के अंदर स्पष्ट तौर से पाकिस्तान को साफ स्पष्ट हिंदी भाषा के अंदर बता रहे हैं, जब तक पाकिस्तान की पंजाबी फौज के जनाजे नहीं उठेंगे तब तक पाकिस्तान की जो फौज है इन आतंकवादियों के नाक में नकेल नहीं कसेगी। पाकिस्तान की फौज ही असली यहां पर सरबराह है और पाकिस्तान की फौज ने ही कुछ दिन पहले सरेआम एक धमकी दी थी जिसके अंदर कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान क्यों बना है उसके वैल्यूज के ऊपर आप अपनी जानकारी अपने बच्चों को जरूर दें। लेकिन दोस्तों, इन्होंने कौन सा फूल खिला दिया है अपने देश के अंदर पाकिस्तान को बनाकर, सारी दुनिया के अंदर इन्होंने जख्म ही दिए हैं और यह जख्म आतंकवाद के दुनिया आज भी ढो रही है। सबसे बड़ा इन पाकिस्तान के आतंकवादियों का आतंक का जो एक भोजा ढोने वाला देश है भारत बन गया है। दोस्तों, आए दिन भारत की जमीन पर ये ठोक कर चले जाते हैं भारत के कभी फौजियों को, भारत के कभी एक बेकसूर लोगों को, लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं और अगले हमले का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अब पानी की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान जब मोहताज होगा तब देखना होगा कि पाकिस्तान इतनी गर्मी के मौसम में कैसे मरेगा। खैर दोस्तों, इन भिखमंगों को तो इसी तरीके से डील करना चाहिए, ना सिर्फ भारत को बल्कि
बल्कि सारी दुनिया को। आपका क्या कहना है? पाकिस्तान छोड़कर तुर्की भागे शहबाज शरीफ और इनकी पाकिस्तान की फौज के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि इनके हृदय से इंसानियत का जो फूल है वो मुरझा गया है और ये कौम पाक ना होकर नापाक बन गई है।